नमस्कार दोस्तों। 3 मई 2023 की ये बात है। लाखों लोग सड़कों पर उतरे हुए थे, जिसका कारण सिर्फ एक ही था। उनकी सिर्फ यही मांग थी कि जो मेथी समुदाय के लोग हैं उन्हें अनुसूचित जनजाति का जो दर्जा है वो ना दिया जाए, जिस वजह से जो कुकी समुदाय के लोग हैं वो बेकार हो जाएंगे, उनकी नौकरियां छीन ली जाएंगी, जमीनें हड़प ली जाएंगी, वो किसी काम के नहीं रहेंगे। इसीलिए वो लोग आदिवासी एकता मार्च के नाम से एक जुलूस निकालते हैं, एक रैली निकालते हैं, जिस वजह से जब ये बात मेथी समुदाय को पता चलती है तो इन दोनों का आमना सामना हो जाता है। अब ये दोनों एक दूसरे के खून के प्यासे हो जाते हैं। उसके 3 मई को ये वारदात शुरू हो जाती है। उसके बाद 3 महीने तक लगातार यही जो वारदातें हैं वजह चलती रहती, सभी को यानी कि दोनों ही समुदाय को बेहद आपत्तिजनक चीज़ों से, और इसी तरह जिसको जहां मौका मिल रहा था वो एक दूसरे को मार रहे थे, जिसको जहां मौका मिल रहा था एक दूसरे की बहन बेटियों के साथ गंदी हरकतें की जा रही थी, बलात्कार तक भी किए जा रहे थे। जिसको जहां मौका मिल रहा था वो सबके एक दूसरे के अपने घर जो है जला। इस बीच सरकार जो है बिल्कुल चुप्पी साध लेती है और कहीं ना कहीं पुलिस भी अपना काम अच्छे से नहीं करती है। पुलिस भी रुख देख रही थी, जिसका पक्ष मजबूत लग रहा था। वैसा ही जैसा हमेशा से पुलिस काम करती है, इस बार भी वो वैसा ही काम कर रही है। बीबीसी की एक रिपोर्ट आती है। इस रिपोर्ट के अनुसार अलग अलग दिनों में जितनी भी हिंसा हुई है, इसमें 142 लोगों की अब तक मौत हो, फिर भी सरकार चुप्पी, केंद्र सरकार भी चुप्पी साधे हुई। इस सारी हिंसा में 60,000 से ज्यादा लोगों के जो घर हैं वो उजड़ जाते हैं। वो लोग घर से बेघर हो जाते हैं। उनके सिरों पर छत का जो साया है वो नहीं रहता है। उसके बावजूद भी कोई कुछ भी बोलने को तैयार नहीं। 5,000 सरकारी आंकड़ों के मुताबिक, चाहे किसी घर में आग लगी हो, गाड़ी में आग लगी हो या दुकानों में आग लगी हो, जल भुनकर सबकी जिंदगी राख हो चुकी थी, खाक हो चुकी थी, लेकिन किसी को कोई फर्क नहीं पड़ रहा था। कोई भी कुछ भी बोलने को तैयार नहीं। हाँ, बोला जाता है, लेकिन कब बोला जाता है? तब बोला जाता है जब 19 सेकंड की एक वीडियो वायरल हो जाती है। 19 सेकंड की ऐसी वीडियो जिसे देखकर इंसानियत शर्मसार हो जाती है। जैसे ही ये वीडियो वायरल होता है, मणिपुर में और पूरे हिंदुस्तान में तहलका मच जाता है। हिंदुस्तान की सीमाओं को पार करते हुए ये वीडियो हर जगह वायरल हो जाता है। उसके बाद जब ये वीडियो पूरी तरह से वायरल हो जाता है, पता चलता है कि इसी हिंदुस्तान में ऐसे ऐसे चेहरे मौजूद हैं जो औरतों की बिल्कुल भी इज्जत नहीं कर, बल्कि उनकी आबरू से खिलवाड़ करते हैं। आज की जो सच्ची घटना मैं आपको सुनाने जा रही हूँ, उसे सुनकर आप भी सन रह जाएंगे और ये सोचने पर मजबूर हो जाएंगे कि इस दुनिया में अभी भी इंसानियत बची है या नहीं। सच्ची घटना है मणिपुर की। मणिपुर के इम्फाल में, यानी कि मणिपुर की जो राजधानी होती है इम्फाल, उससे सिर्फ 35 किलोमीटर दूर एक गांव होता है। जिस गांव में 2023 की दोपहर 3 बजे के आसपास ये लोग इकट्ठा हो जाते हैं। ये लोग करीबन 800 से 1,000 के करीबन इनकी तादाद होती है। एक गांव को घेर लेते हैं। उस गांव का नाम होता है कोंग। गांव को ये लोग, ये बदमाश घेर, लोगों के हाथों में डंडे, बंदूकें, तमंचे, न जाने कितने हथियार थे। शायद जो हथियार ना भी होने चाहिए वो हथियार भी इनके हाथों में मौजूद। इसके बाद ये लोग, ये बदमाश इस गांव में जाते हैं, कब्जा करते हैं और सबसे पहले इस गांव में आग लगा देते हैं। इस गांव में आग लगाने के बाद जो वहां पर मौजूद लोग थे वो अपनी जान बचाने के लिए भागते हैं। लेकिन जो ये लोग होते हैं, सबसे पहले यहाँ पर जाकर आग लगाने के बाद भी इन्हें संतुष्टि नहीं मिलती। इन सब के घर जला दिए जाते हैं। जहाँ इनको जो मिल जाता है, बच्चे, बूढ़े, महिलाएं, चाहे जो मर्जी इनको मिल जाए, सबको ये पीटते हैं। उसके बाद इनके घर का सारा सोना, चांदी, जेवर जो भी इन्हें मिलता है ये लूट लेते हैं। लेकिन जो वो लोग होते हैं वो वहां से, वो गांव वाले निकल जाते हैं, क्योंकि वो भी यही सोचते हैं कि अगर हम जिंदा रहे तो ये सब चीज़ें तो हम बाद में भी जुटा लेंगे, कमा लेंगे, लेकिन अगर यहाँ पर रहे तो ये लोग हमें जीने नहीं देंगे, मार डालेंगे। जो
इस गांव पर हमला करने वाले लोग होते हैं वो मेथी समुदाय के लोग होते हैं। जो अपनी जान बचाकर भागते हैं वो केकी समुदाय के। जो मेथी समुदाय के लोग होते हैं वो हिंदू धर्म से ताल्लुक रखते हैं, जबकि जो कुकी समुदाय के लोग होते हैं वो ईसाई धर्म से ताल्लुक रखते हैं। अब जो मेथी समुदाय के लोग होते हैं वो इस इलाके में 53% होते हैं मणिपुर में, लेकिन जो कुकी समुदाय के लोग होते हैं वो सिर्फ 40% ही। 4 मई 2023 की दोपहर की ये बात है। लगभग 3 बजे का वो समय रहता है जब 5 लोग वहां से अपनी जान बचाकर जंगल की तरफ दौड़ते हैं, भागते हैं। उसके बाद ये लोग पुलिस में फ़ोन करते हैं। पुलिस में फ़ोन करने के बाद पुलिस वालों को बताते हैं कि जो एक भीड़ है वो हमारी तरफ आ रही है, हम इस दिशा में हैं, हमें आप हो सकता है तो बचा लीजिए। उसके बाद पुलिस बेहद ही अच्छी तरीके से अच्छे एक्शन लेती है। उसके बाद पहुंच जाती है पुलिस मौका पाते ही अपनी जगह पर। उसके बाद वो 5 जो लोग होते हैं उन्हें वो मिल जाते हैं। जो पुलिस होती है उनको अपनी हिरासत में ले लेती है, अपने कब्जे में ले लेती है, ताकि उन लोगों को सुरक्षित पुलिस स्टेशन तक पहुंचाया जा सके। जो पुलिस स्टेशन होता है यहाँ से करीबन 2 किलोमीटर की दूरी पर होता है। अब जो ये 5 लोग हैं इनको पहले बहुत ही ज़्यादा डर लग रहा था, लेकिन अब ये पुलिस के पास थे तो ये एक तरह से खुद को सेफ फील कर रहे थे कि ठीक है अब पुलिस आ चुकी है, हमें कोई दिक्कत या परेशानी नहीं होगी। लेकिन ऐसा नहीं होता है, इसके बिल्कुल विपरीत होता है। उसके बाद जो भीड़ होती है, भीड़ उन लोगों को देख लेती, बहुत सारे लोग चिल्लाने लगते हैं। जो 5 लोग भागे हैं वो ये देखो यहाँ रहे पुलिस वालों के साथ। उसके बाद वो भीड़ पुलिस वालों के पास जाती है जिसमें 3 महिलाएं होती हैं और 2 पुरुष। अब ये भीड़ उन 5 लोगों को, यानी कि 3 महिलाएं होती हैं, 2 पुरुष होते हैं, उन्हें वो भीड़ अपनी तरफ खींच लेती है। जबकि पुलिस वाले वहाँ खड़े रहते हैं, कुछ भी नहीं कर पाते। उसका कुछ ना करने का कारण ये भी रहा कि शायद वो लोग कम थे और जो भीड़ थी वो बहुत ज़्यादा थी। अब इन दोनों में बेहद ही ज़्यादा अंतर था, लेकिन पुलिस वाले कुछ नहीं करते। शायद ये भी कह सकते हैं कि जो पुलिस वाले थे वो बुज़दिल थे। उसके बाद उनमें से एक 19 साल की लड़की होती है, 19 वर्ष की एक लड़की होती है, उसका भाई उसके साथ होता है। अब उस लड़की को वो भीड़ खींच कर ले जा रही होती है और उसके तन से एक एक कपड़ा निकाल दिया जाता है। उसके शरीर पर एक भी कपड़ा नहीं रहने दिया जाता। उसके बाद वो जितने भेड़िए होते हैं लगातार उसका बलात्कार कर रहे थे, एक के बाद एक बलात्कार किए जा रहे थे। उसका भाई सामने खड़ा है और वो फरियाद कर रहा है, भीख मांग रहा है, रहम की भीख मांग रहा है, लेकिन इन सब में से कोई भी सुनने को कुछ तैयार नहीं था। सब भेड़िए, किसी को भी यहाँ पर दया नहीं आ रही थी। सबके सब इंसान जो थे वो भेड़िए बने। वो भाई अपनी बहन को बचाने के लिए रो रहा था, बिलख रहा था, अपील कर रहा था, लेकिन उसके बावजूद भी उसकी सुनाई नहीं हो रही थी, कोई भी दया नहीं कर रहा था। उसके बाद वो जो भाई होता है अपनी बहन को बचाने के लिए पुरजोर तरीके से करता है, लेकिन जो भीड़ होती है अब उसे मारने लगती है, पीटने लगती है, उसे तब तक मारती है जब उस भाई के प्राण नहीं निकल जाते। उसके बाद उस लड़की के साथ में जो 2 और औरतें होती हैं, उन औरतों के साथ भी तन पर एक भी कपड़ा नहीं रहने दिया जाता, उनको मारा जाता है, पीटा जाता है। वहाँ पर जो एक साथ में एक और पुरुष था उसको भी मारा जाता है, पीटा जाता है, बेहद ही दुख दिया जाता है। लेकिन उसके बाद जब ये सारी वारदात चल रही थी तो किसी ने वहाँ पर सिर्फ 19 सेकंड का ये वीडियो, 4-5 सेकंड का ये दृश्य होगा जिसे देखने के बाद हिंदुस्तान, मणिपुर और न जाने कितने देशों के पास ये जब न्यूज़ खबर पहुंची तो सबके दिल दहल गए। अब जो मेथी समुदाय के लोग होते हैं एक हत्या करने के बाद भी ये नहीं रुकते हैं। उसके बाद कोई उन औरतों के साथ चल रहा है तो कोई उनके प्राइवेट पार्ट को छू रहा है, कोई छूने की कोशिश कर रहा है। उनके साथ बेहद ही दरिंदगी भरी सारी वारदात की जाती है। ये महिलाएं रो रही थी, बिलख रही थी, भीख मांग रही थी, अपील कर रही थी, लेकिन इनमें से कोई भी इन सब की
ये सब शायद इंसान नहीं, इंसान के रूप में भेड़िए थे जो उन महिलाओं को। अब ये वीडियो बंद तो जाता है, लेकिन सब इंटरनेट की जो सेवाएं हैं वहां पर बंद हो जाती हैं। न जाने क्यों बंद हो जाती। नहीं, अब ये वीडियो बंद तो जाता है, लेकिन वहां पर इंटरनेट की सुविधाएं बंद कर दी गई थी। अब जो ये वीडियो है 19 जुलाई 2023 को, यानी कि इस घटना के 77वें दिन ये जो वीडियो है वायरल हो जाता है। अचानक से रात को वायरल हो जाता है। उसके बाद ये वीडियो हर जगह, गूगल, फेसबुक हो, ट्विटर हो, हर जगह ट्रेंड में चला जाता है। अब 19 सेकंड का ये वीडियो जिसने भी देखा है उनकी आंखों में आंसू, कभी बोल भी नहीं पाते थे, आज इस खबर को पढ़ने के बाद उनकी आंखों से भी आंसू बहने लगे थे इस खबर को पढ़ते पढ़ते। ये जो भी सारी वारदात घटित हुई है, ये किसी भी बहन बेटी के साथ, किसी की भी घर की लक्ष्मी के साथ ऐसा बहन बेटी के साथ है, ये ऐसी वारदात दुनिया ही उजड़ जाएगी। और वाकई में इस 19 सेकंड के वीडियो ने इस पूरे इंडिया को, मणिपुर को और इस जहाँ तक ये न्यूज़ गई है सबको हिला कर रख दिया है। उसके बाद प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी संसद भवन के पास खड़े होकर सिर्फ इतना ही कहते हैं कि 140 करोड़ की आबादी आज शर्मसार, हमारा सिर जो है वो। इसके बाद विपक्ष भी इन पर पुरजोर तरीके से हमला बोलते हैं और यही वो बोलते हैं कि अगर मणिपुर के मुख्यमंत्री ने उसी दिन, जिस दिन 3 मई 2023 थी, जिस दिन ये 10 जिलों के लोग इकट्ठे हुए थे, अगर उस वक्त ही प्रशासन ने कुछ एक्शन लिया होता तो ये सारी जो घटनाएं हैं वो नहीं हुई। न जाने इतनी कितनी ही वारदातें हैं जो ऐसे ही वीडियो में कैद होंगी, जो शायद आज तक सामने ही ना आई हों। ये लगातार 3 महीने तक ये वारदातें चल रही हैं, लेकिन प्रशासन जो है बिल्कुल भी हरकत में नहीं है। जब देश के प्रधानमंत्री ने इस बात पर कुछ बोला है, उसके बाद यहाँ के मुख्यमंत्री की, यहाँ की पुलिस प्रशासन की आंखें खुली हैं। उसके बाद यहाँ पर थोड़ा बहुत हरकत में पुलिस प्रशासन आ जा। पुलिस प्रशासन के निकम्मेपन की तो हद ही हो गई तब जब इन 5 लोगों को पुलिस के सामने से ले जाया गया, खींचा गया, लेकिन उसके बावजूद वो पुलिस वाले वहाँ पर किसी भी उच्च अधिकारी से बात कर कोई भी फोर्स वहाँ पर तैनात नहीं किया। लेकिन नहीं, उसके बावजूद उन सब के साथ जो ये सब कुछ घटित हुआ है, कहीं ना कहीं पुलिस प्रशासन ही जिम्मेवार। इतनी बड़ी घटना ना घटित होती, इतनी बड़ी वारदात नहीं। सब घटना के बाद यहाँ के जो गांव के सरपंच हैं वो FIR दर्ज करवाने भी गए हैं। FIR दर्ज करवाने गए थे 4 मई 2023 को, लेकिन उनकी FIR दर्ज कब होती है? 21 जून 2023 को। तो ये सोचने वाली बात है, घटना के इतने वक्त के बाद FIR दर्ज होती है, उसके बाद भी कोई इस मामले पर कार्रवाई नहीं होती। लेकिन उसके बाद जाहिर सी बात है, जब वीडियो वायरल हो गया 77वें दिन, उसके बाद पुलिस प्रशासन हरकत में आती है, वहाँ के मुख्यमंत्री हरकत में आते हैं। उसके बाद जो मुख्य आरोपी होता है उसे पकड़ लिया जाता है। सिर्फ मुख्य आरोपी को पुलिस अपनी वाहवाही के लिए सबको बस यही बताती है कि इस घटना के मुख्य आरोपी को पकड़ लिया गया है। पुलिस अपनी जांच कैसे कर रही है, ये भी पुलिस पर बहुत सारे इल्ज़ाम लगे हुए हैं, आरोप लगे हुए हैं, क्योंकि मेथी समुदाय के जो लोग हैं वो 53% है, 53% है, और जो केके समुदाय के लोग हैं वो सिर्फ 40% है। शायद इसी वजह से जो पुलिस प्रशासन का झुकाव है, एक सॉफ्ट कॉर्नर जो है वो 53% यानी कि मेथी समुदाय के लोगों के लिए कहीं ना कहीं ज़्यादा रहा होगा। शायद इसी वजह से अभी तक उन पर कोई कार्रवाई नहीं। घटना के बाद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने दुख व्यक्त किया। उसके बाद यहाँ की सरकार जागी है, पुलिस प्रशासन भी जागा है, और अब तो वादे भी किए जा रहे हैं, दावे भी किए जा रहे हैं कि जितने भी आरोपी हैं उनको फांसी की फंदे तक पहुँचाया जाएगा, उन्हें कड़ी से कड़ी सजा दिलवाई जाएगी। इस पूरे घटनाक्रम को सुनाने का उद्देश्य किसी के मन की भावना को ठेस पहुंचाना नहीं है और ना ही किसी का दिल दुखाना है, बल्कि आपको जागरूक करना है और सचेत करना है। जय हिंद, जय भारत।